एक दिन आयुर्वेद के महान गुरु उपदेश दे रहे थे और कहते हैं, आज मैं आप सभी को सेहत के बारे में बताने वाला हूं। क्या आप सभी को पता है आजकल लोग इतना बीमार क्यों होते हैं? अगर हम पुरानी कहानियां पढ़ते हैं हजारों साल पहले की, तो हमें यह पढ़ने में मिलता है कि वहां उस समय पर लोग बीमार नहीं होते थे। उस समय पर उनकी उम्र इतनी ज्यादा होती थी, फिर भी बीमारियां उन्हें छू भी नहीं सकती थी। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्या था उनके पास जिससे उनको बीमारियां नहीं छू सकती थी? वह 100 साल जिंदा रहते थे और बहुत हट्टे-कट्टे रहते थे। ऐसा क्या था उनके पास? आजकल तो हमारे पास इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं, तरह-तरह की दवाइयां हैं, तरह-तरह साधन हैं। हॉस्पिटल्स इतने सारे हो गए और फिर भी लोग बीमार हैं। यहां तक छोटे बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। अगर आप हॉस्पिटल देखें तो वहां पर लोग अजीब अजीब तरह की बीमारियों से पीड़ित मिलेंगे। विज्ञान ने जितनी तरक्की की है उससे ज्यादा बीमारियों ने तरक्की कर ली है। जब हम छोटे थे कभी हमने हार्ट अटैक नहीं सुना था। आजकल तो हार्ट अटैक भी, बीपी, शुगर, फिर कैंसर, HIV। ऐसा क्या है? आजकल क्यों होता है ऐसा? यह होता तो हम इंसान की गलती से ही है। हमने अपने वातावरण को, हमने अपने खानपान को, अपनी लाइफ को इतना बिगाड़ दिया है कि स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम पीछे जाकर देखें तो हम देखेंगे कि बहुत ही आराम से वो लोग अपनी जिंदगी जीते थे। ज्यादा ऐसा कुछ करते नहीं थे क्योंकि उनके पास इतने साधन नहीं थे। उनके पास ना टीवी था, ना फोन था, पैदल चलते थे, गाड़ियां नहीं थी और मजबूत रहते थे, हट्टे-कट्टे रहते थे। आजकल सुविधाएं ज्यादा, सेहत कम। जितनी सुविधाएं बढ़ती जा रही है उतनी ही सेहत कम होती जा रही है। पहले लोग साइकिल पर चलते थे और साइकिल से फिर उन्होंने 2 व्हीलर लिया, फिर गाड़ी ली कि साइकिल पर स्पीड कम रहती है, इसलिए 2 व्हीलर और गाड़ियां लेते हैं। और जब गाड़ी लेने के बाद गाड़ी से ही चले गए, यहां से वहां चलना बंद हो गया, फिर हो गए बीमार। फिर क्या हुआ? लोग जिम में जाकर खड़ी हुई साइकिल को चलाते हैं और फिर सोचते हैं कि हम हेल्दी हो गए। हेल्दी ऐसे नहीं होते हैं। हेल्थ को अच्छी रखने के लिए बहुत कुछ करना होता है। अगर मैं कहूं कि हम अब भी अपने आप को ठीक रख सकते हैं, 80, 90, 100 की उम्र तक भी बीमारी से बच सकते हैं, तो शायद थोड़ी सी आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन मैं साथ में यह भी बात करूंगा कि हम ऐसी चीजों से स्वस्थ रह सकते हैं जो मां प्रकृति ने हमें दी है, और अगर हम उसको उसी रूप में प्रयोग करते हैं तो हम हेल्दी रह सकते हैं। और आज मैं सिर्फ 5 ही चीजों की बात करूंगा जिसको आप रामबाण कह सकते हैं। वह चीजें लगभग मुफ्त है, 15-20 2 तक आ जाती है, और अगर उनको हम इस्तेमाल करते हैं तो हम लाखों के दवाइयों के खर्चे से बच सकते हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर से बच सकते हैं, अपनी सेहत को अच्छा रख सकते हैं और खुश रह सकते हैं। चलिए एक एक करके बात करते हैं वह कौन सी चीजें हैं। लेकिन उससे पहले आप वीडियो मेक हो जाए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर गुरु कहते हैं वह 5 चीजें किसी संजीवनी से कम नहीं है। संजीवनी बूटी का नाम आपने सुना होगा ना, तो यह 5 चीजें भी संजीवनी की ही जैसी है। हम अपने आप को साफ रखने के लिए, अच्छा दिखने के लिए क्या करते हैं? अपने तन की सफाई करते हैं, कपड़ों की सफाई करते हैं, नहा के धुले हुए, प्रेस किए हुए कपड़े पहनते हैं और सुंदर दिखने की कोशिश करते हैं। अंदर की सफाई के लिए क्या करते हैं? अंदर की सफाई के लिए तो कोई ऐसा साबुन नहीं बना, ऐसी कोई वॉशिंग मशीन नहीं बनी जो हमारे अंदर से साफ कर दे। तो यह हमारी बॉडी जो है, यह मल्टीपर्पस है। यह वॉशिंग मशीन भी है, यह आपका न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब मशीन भी है, और बहुत सारे काम यह खुद ही करती है। अगर हम इसको सही तरीके से करने दें तो हमारा जो लाइफस्टाइल और हम जो डाइटरी हैबिट्स है वह हमारे शरीर को गंदा करती है। अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए खाना खाना होता है। अपने आप को ताकतवर बना के रखने के लिए हम खाना खाते हैं। अपने स्वाद के लिए जीभ को जो अच्छा लगता है उसी को खाते हैं, और आप यकीन मानिए जीभ का जो स्वाद होता है
ना वह सिर्फ वहीं पर है। अगर आप उस खाने को खूब चबा देंगे और लिक्विड कर लेंगे अपने मुंह में तो उसका स्वाद गायब हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा आपने क्या खाया है। सिर्फ आगे की जो टिप है ना, उससे आपको स्वाद का पता चलता है और उसी को खुश रखने के लिए हम उल्टा सीधा खाते रहते हैं। चाउमीन खा लिया, बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, नमकीन खा ली, केक खा लिया, पेस्ट्री खा ली, सिर्फ इस जीभ को खुश करने के लिए। यह फिर आपको बीमार कैसे करती है। हर एक जो खाना हम खाते हैं उसका हजम होने का टाइम अलग अलग होता है। जैसे अनाज जो है वह अगर ज्यादा रिफाइंड खा लिया तो 18 से 20 घंटे में हजम होता है। अगर हमने सब्जी खाई तो 6-7 घंटे में हजम होती है और फ्रूट खाया तो 3 से 4 घंटे में वो हजम होता है। लेकिन हम अपनी दिन भर में अगर काउंट करें तो हम ज्यादातर अनाज खाते हैं। चाहे चावल खाया चाहे गेहूं खाया, और वह अनाज भी हम रिफाइंड खाते हैं। बहुत से लोग ब्रेड से अपना नाश्ता शुरू करते हैं, दिन में पिज्जा मंगवा के खा लेते हैं, रात को कुछ और ऐसी चीज खा लेते हैं जो 18 से 20 घंटे में भी हजम नहीं होती है और वह हमारे पेट में पड़ी रहती है। वो 3 जगह पर गंदगी पैदा करती है। हमारी फूड पाइप से लेकर वह पेट में जाती है, वहां से फिर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है और जो वेस्ट होता है वह बाहर निकल जाती है। और जब यह चीजें हजम नहीं होती है तो वाल्स के आसपास चिपक जाती है और चिपकने के बाद वह सड़ती है। खाना अगर हम फ्रिज से बाहर रख दें वो भी 2 दिन के बाद सड़ जाता है। तो वह जो चिपकी हुई चीजें हैं वह फूड पाइप में, पेट में या आंतों में पड़कर सड़ती है और बैड बैक्टीरिया पैदा करती है। तो हमें इस बैड बैक्टीरिया को क्लीन करना है। यह है अंदर की सफाई। अगर यह अंदर की सफाई नहीं हुई, बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो गए तो गुड़ को पनपने नहीं देंगे और हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। ग्रोथ रुकी तो हमें 1000 बीमारियां हम लग जाएंगी, हम बीमारियों के घर बन जाएंगे और हम खाना कम खाएंगे और मुट्ठियां भर भर के दवाई खाएंगे। तो बहुत जरूरी है हमारे पेट को साफ रखना, इस गंदगी को बाहर निकालना। और उस गंदगी को बाहर निकालने के लिए यह जो 5 चीजें मैं बताने वाला हूं यह आपकी बहुत मदद कर सकती है। इसमें पहला है नीम। नीम एक आम सा पौधा है हमारे हिंदुस्तान में, तो हर जगह पर नीम होता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है। नीम को बहुत तरीके से दवाइयों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फोड़ा फुसी हो जाए, स्किन की प्रॉब्लम हो जाए, नीम का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं अंदर की सफाई की बात कर रहा हूं। तो नीम को आपको खाना है जब नीम की नई पत्ती आती है, जिस सीजन में यह नई पत्ती आती है, जिसको नीम की कोपल बोलते हैं। अगर आप 5-6 कोपल रोज खा लेते हैं, आपने अगर 10 से 15 दिन भी खा ली तो आपका साल भर के लिए ब्लड प्यूरिफाई हो गया। साल भर आपकी जो गंदगी थी वह निकल जाएगी और आपको स्किन के प्रॉब्लम्स नहीं होगी, आपको डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हो, जो बैड बैक्टीरिया का प्रॉब्लम है वह खत्म हो जाएगा। नीम को अगर आप खा नहीं सकते हैं तो नीम के पत्तों को उबालकर और वह जो पानी होता है उसको चाय की तरह पी सकते हैं। यह कड़वा होता है, अगर आपको ज्यादा कड़वा लगता है तो आप उसमें थोड़ा सा शहद मिला सकते हैं। लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वह शहद ना मिलाए, डायरेक्ट ही पिए तो ज्यादा अच्छा है। और डायबिटीज के लिए तो यह रामबाण दवा है। लेकिन अगर किसी को टीज है तो मेरे कहने से दवाई मत बंद करना। मैं दवाई बंद करने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आप अपनी दवाइयां खाते रहे, उसके साथ अगर नीम का प्रयोग करते हैं तो आपका डॉक्टर खुद दवाइयां बंद करेगा। नीम खाने से हल्के फुल्के जो इंफेक्शन वगैरह हो जाते हैं, सीजन इंफेक्शन हुआ या फोड़े फुंसी बारिश के दिनों में बहुत हो जाते हैं। स्किन की कोई प्रॉब्लम हुई, एकने पिंपल हुए, किसी के बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है तो वह भी नींद से दूर हो जाएगी। दूसरा है आंवला। आंवला को आयुर्वेद में रसायन कहा गया है। आंवला एक ऐसी चीज है जो आपके तीनों दोषों को शांत करती है। कौन से दोष है? कफ, वात और पित्त। उनको बैलेंस में रखती है और इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस अगर नहीं होगा
तो आपको परेशानियां हो जाएंगी। अगर आपका कफ बढ़ जाता है, आपका अगर पित्त बढ़ जाता है, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो इस तरीके से अगर आपका वात बढ़ता है, तो आपको आर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए, इन तीनों दोषों को बैलेंस में रखने के लिए आंवला बहुत अच्छा है। आंवला को आप कई तरीके से खा सकते हो और यह साल में 3 महीने तक लगातार आता है। आंवले को ज्यादा पकाना नहीं है। आंवले का मुरब्बा वगैरह भी नहीं खाना है, क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है। आंवले को अगर आप कच्चा खा पाए, चाहे चटनी बना के, चाहे जूस लेके, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। आंवला आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत फायदेमंद है। तीसरा है हल्दी। हर एक के रसोई में होती है। सब्जी में अच्छा रंग लाने के लिए हल्दी को प्रयोग करते हैं। हल्दी, इसके अंदर करक्यूमिन होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसके अंदर करक्यूमिन होता है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो आपकी बॉडी का जो पीएच लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, इसकी एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है। तो हल्दी भी आपके लिए बहुत अच्छी है। गर्म दूध में हल्दी डाल के पी के सोते हैं, और साथ में एक एक चुटकी उसमें ब्लैक पेपर डाल लेना चाहिए, तो हल्दी के गुण और कई गुना बढ़ जाते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है, और अच्छी सेहत के लिए गहरी नींद बहुत जरूरी है। तो आप उसको इस तरह दूध के साथ पी सकते हैं। अगर कुछ लोग वीगन हैं, दूध नहीं पीना चाहते, तो सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म पानी में 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर अगर पिए, तो वह आपको बहुत फायदा करेगी। ब्लड प्यूरिफाई होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, और डाइजेशन अच्छा रहेगा। आजकल इस चौथी जो चीज है, उसके लिए लोग बहुत जागरूक हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर स्किन के लिए और बालों के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यह चीज आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, वह है ग्वारपाठा। ग्वारपाठा यानी कि एलोवेरा। एलोवेरा का जूस डेली अगर खाली पेट पिया जाए, तो बहुत फायदेमंद होगा। अब आप यह कहेंगे कि डेली क्या क्या पिए? डेली हल्दी का दूध पिए, डेली आंवला खाएं, डेली हम नीम पिए, या डेली हम एलोवेरा पिए? तो हम क्या क्या पिए, यह आप डिवाइड कर सकते हैं। सारी चीजें आपने एक दिन नहीं पीनी है, आप इसको अलग अलग दिन में पी सकते हैं। और नंबर 5 पर आता है फिटकरी, यानी कि एलम। एलम को तो पारस भी कहा जाता है। पारस पत्थर के बारे में आपने सुना होगा कि जिस भी चीज को टच कर देगा तो वह सोना बन जाएगी। उसी तरीके से फिटकरी है, जिस भी बीमारी को टच करे उस बीमारी को भगा देगी। फिटकरी को कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मान लो दांत में दर्द है, तो फिटकरी को पानी में डाला, 1 घूंट पानी में फिटकरी का टुकड़ा डाला, 1 बार पानी को हिलाया और फिटकरी को बाहर निकाल दिया, और उस पानी को 2 मिनट के लिए मुंह में रख के रिंस करना है। ऐसे किया और फिर थूक दिया, बहुत जल्दी दांत का दर्द ठीक हो जाता है, और इससे रूट कैनल जैसी प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। अगर किसी के दांतों में पायरिया का प्रॉब्लम है, तो फिटकरी से सटक भस्म बनाएं। इसका कैसे बनानी है अगर आप जानना चाहते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताएं। और उस भस्म को अगर आप दांतों के ऊपर लगाते हैं, तो पायरिया का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। तो इस तरीके से यह 5 ऐसी चीजें हैं जिसको आप कह सकते हैं कि हां, हमारे आसपास मिलती है, बड़े आराम से मिलती है, बहुत सस्ती मिलती है और बहुत फायदेमंद है। और जब आप इन चीजों को प्रयोग करेंगे, तो आप अपने आप को सैकड़ों बीमारियों से बचा लेंगे। सैकड़ों बीमारियों से बचने का मतलब है कि आप अपना लाखों हजारों रुपया बचा लेंगे। आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। लेकिन यह जादू की पुड़िया नहीं। इसके लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ेगा। एक्सरसाइज वगैरह तो करनी पड़ेगी। खानपान का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने खाया तो उल्टा सीधा जंक खा लिया, ऊपर से नीम पी लिया तो कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। आपको अपनी सेहत की तरफ जागरूक होना पड़ेगा। इस टेस्ट को भूलना पड़ेगा, हेल्थ को देखना पड़ेगा।
अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। अगर आप किसी विषय पर जानना चाहते हैं, कमेंट जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।